सोता बंधो बेटी बैठ जा, 2 मिनट की बात हो रहा है बस, सोई आरती करवाएंगे। उस समय बेटा इधर बात करना बंद कर दो ना। भरत जी ने पूछा है, देखिए कितनी अच्छी बात है, गुरुजी दोष तो मेरे ऊपर लगाई है, पर मैं ये जानना चाहता हूं अपने भाई राम से कि मेरी महतारी ने जो 2 वचन मांगे थे वो वचन कौन से, ये बता दो। बिटिया ने बात बंद करो 2 मिनट। वशिष्ठ जी कहते हैं, बेटा भरत तुम्हारी महतारी ने यह मांगा, पहले वचन में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। बस गुरुजी यही तो पूछ रहा हूं मैं। तो पहला वचन कौन सा था? पहला वचन था मेरा राज तिलक होना था। तो पहला वचन पूरा हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा कर दिया। इस बात का जवाब चाहिए मुझे श्री राम से। अगर मेरी महतारी ने 2 वचन मांगे थे तो पहला वचन पहले पूरा करना था और दूसरा वचन बाद में पूरा करना था। उल्टा कैसे कर दिया? आज राम नजर नहीं मिला पाए भरत से। तब श्री राम कहते हैं, गुरुजी वचन दूसरा पहले इसलिए हो गया पूरा, और जो बात श्री राम ने बताई वो सबके दिल तक अच्छी लगेगी। तब श्री राम और सीता मैया के नाम की ताली बजेगी जोर से। तब कही भगवान श्री राम ने, गुरुजी पहला वचन यह था कि भरत का राज तिलक होना चाहिए। अगर पहला वचन पहले पूरा कर दिया जाता और मेरा भैया भरत राजा बना दिया जाता तो भरत राजगद्दी पे बैठ के और ये हुक्म पारित कर देता कि मैं राजा होने के नाते थे अब आदेश करता हूं कि राम वन को नहीं जाएंगे। और राजा होने के नाते से भरत के हुक्म का पालन करना पड़ता है, क्योंकि राजा का हुक्म पालन करना प्रजा का धर्म बनता है। अगर भरत राजगद्दी पर बैठ जाते तो ये हुक्म पारित करता कि राम वन को नहीं जाएंगे। तो प्रभु मेरे गुरुदेवता, मैं वन को नहीं जाता तो देवताओं का काम अधूरा रह जाता। इसलिए तो भरत कहते हैं, तो मैं आपको मनाने आया हूं, बिल्कुल नहीं। 14 बरस तक मैं किसी नगर में अब पैर दूंगा नहीं। तो खड़ा मुंह दे दिए, इन्हें ले जाओ, राज सिंहासन पर रख देना। तो भरत जैसा भाई खड़ा मुंह सिंहासन पर धरने के बाद भी अयोध्या में निवास नहीं किया, नंदग्राम में रहे। नंदग्राम में रहे। भगवान श्री राम वनवास भोगते भोगते आगे पंचवटी पर गए। पंचवटी पे लंकापति रावण ने सीता मैया का हरण किया। सीता मैया का हरण किया तो सीता जी का जब हरण हो गया था, रावण हरण करके ले गया। भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण ने आज बानर सेना तैयार की, बानर सेना। और जिस समय सीता की सुध लेने के लिए गए हनुमान जी, तो हनुमान जी ने जैसे ही उस अशोक वाटिका में कदम रखा था, श्रोता बंधुओं आज आपने देखा है कोई नेक बल को काम कर देवे चाहे धन को कर देवे तो बे खुद ना कहते हैं, ताते पहले वो पीछे चलते कहां 4-5 शैडो बे पहले बताते हैं और इतनी जोर से बताते हैं कि तुम्हें सलाह जे काउ जमाने पहले प्रधान रहे, फिर जिला पंचायत रहे, अब जे विधायक हैं और जब मंत्री बनवे आए हैं। पीछे भाई ज्यादा बताते हैं बल दे के, लेकिन बल को अगर बताना है तो इस तरह से बताओ, हनुमान जी से सीखो। सीता ने पूछा था कि तुम कौन हो, मैं जानती नहीं हूं तुम कौन हो। तो हनुमान जी चाहते तो जेऊ कह देते कि मैं शिवजी का औरस पुत्र हनुमान हूं, और दूसरी बात ये कह देते कि मैं वो हनुमान हूं जो बाल अवस्था में सूर को पकड़ लिया, और तीसरी बात ये भी कह सकते थे कि मैं वो हनुमान हूं जो 400 कोस समुद्र को कूद गया। एक भी बात नहीं गई। सीता पर्चा पूछ रही हैं तो केवल एक ही पर्चा बताया। क्या बताया? के रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान
मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं, जाते ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं। ध्यान रखना, भगवान श्री राम को सीता जी की सुध सुनाई थी, लंका में आग लगा दी, लेकिन प्रभु श्री राम ने इतना बड़ा काम करके गए थे। हनुमान जी पूछा कि तुमने इतनी बड़ी लंका को जला कैसे दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं कही कि मैंने जलाई है। बार बार पूछी कि तुमने लंका जैसे गढ़ को कैसे जलाया। अरे प्रभु मेरी का तावई, लंका मैंने नहीं जलाई। तो कितना बढ़िया परिचय बताया लंका जलाने का, कि लंका जलाई है रावण के पाप ने। प्रभु रावण के पाप ने, सीता जी के संताप ने, और मेरे बाप ने, और प्रभु श्री राम आपके प्रताप ने। देखिए कितनी बढ़िया बात कही, मैंने नहीं जलाई। रावण के तो पाप जले, सीता मैया संताप सोच में बैठी हैं, उनकी अग्नि जली है। और मेरे पिता ने पवन ने 49 पवन चल गए थे उस दिन इकट्ठे है के, एक जगह सुलग गई तो फिर अपने आप जरी, अपने आप। और सबसे बड़ी बात कही कि प्रभु तुम्हारे प्रताप, तुम्हारी कृपा है। और ये शिवजी भी कहते हैं कि उमा न कछ कप कह अधिकारी, और प्रभु प्रताप जो काल है, वो भगवान का हाथ होता है, वो काल को भी खा सकता है। लंका जला दी। राम और रावण का युद्ध 84 दिन हुआ था लंका में। ध्यान रखना, भगवान श्री राम ने रावण के वंश को मिटा दिया, लेकिन जब मेरे प्रभु श्री राम सीता जी को लेकर के आए, भरत और राम, लक्ष्मण शत्रुघ्न आपस में मिले, आपस में मिले। देखो त्याग किसे कहते हैं, सभी बेटियां बहनें ध्यान से सुने, त्याग इसे कहते हैं। आपने सुना होगा कि लक्ष्मण जी के जब शक्ति लगी थी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, तो अयोध्या पर भरत ने बाण मार दिया था और हनुमान जी को गिरा दिया। तो सबको जब पता चला कि लक्ष्मण के शक्ति लग गई है, जाके बेटा की मरवे की हालत हो, और सुमित्रा आज हनुमान जी से बोली क्या थी, और कौशल्या क्या बोली थी। कौशल्या ने यह कहा, हनुमान कह देना राम से, सीता लौट के आवे या नहीं आवे, पर बिना लक्ष्मण के मेरे घर में पैर ना देवे। ये कौशल्या ने कहा। पर धन्य सुमित्रा जैसी महतारी को। सुमित्रा ने क्या कही, अब की बात और प्रेम की बात है। सुमित्रा ने की, हनुमान जी मेरा एक बेटा मारा गया लंका में, अब दूसरा बेटा मेरे पास मौजूद है, दूसरा बेटा भी मौजूद है। अरे बाप, बेटा को भी मरने के लिए भेज दूंगी, चाहे भले ही मेरे दोनों बेटा मर जावे, पर बिना सीता के मेरे अयोध्या में पैर नहीं देवे। ये इसे कहते हैं त्याग। श्रोता बंधु, इसे त्याग कहते हैं, बिना बहू के लौट के मेरे घर में नहीं आवे। श्रोता बंधु, लेकिन जब मिले थे आकर के तो सबको हर्ष हुआ, सबको खुशी हुई। राम भरत के मिलत ही और सकुचाने दो भू, चतुरन के खटकत रही समय चूक की। दोनों को दो दुख हुआ, किन्हें, एक सुग्रीव को और एक विभीषण को। क्या जेऊ भैया कैसे सो 14 साल बाद जेठ भर के मिले, और हमऊ भैया ऐसे सो अपन मरवा के लौटे। ये दुख हुआ था उन दोनों को। श्रोता बंधु, भगवान श्री राम ने सबको विदा कर दिया था। 11,000 बरस तक भगवान श्री राम ने अयोध्या में राज किया। राम के राज में सबसे पहली खास बात यह थी कि 11,000 बरस तक बाप के सामने बेटा नहीं मरा। दूसरी बात, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं। 3 प्रकार के दुख आते राम के राज्य में नहीं आए। राम का राज्य ऐसा था। पर बहनों, एक बात और मत भूलना, सभी पीछे तक ध्यान से सुनना, राम जैसा राजा नहीं हुआ तो अयोध्या जैसी प्रजा भी नहीं हुई। आज तक
प्रजा में क्या खास बात थी? देखो अब की बार वो अयोध्या की जो प्रजा थी उसके नाम से ताली बजाना। अशोक बाबू जोर से। और बाल को इनकी परीक्षित की जेब में देखो बीड़ी को बिंडन तो ना है, अगर होए तो जुर्मानो धरो इनको। सुनो, अयोध्या जैसी प्रजा भी नहीं थी। क्यों नहीं? अब की बार ताली प्रजा के नाम से बजेगी। मेरे प्रभु श्री राम नंगे पैर चले गए वनवास को। 14 बरस तक नंगे पैर डोले वन में। 14 बरस तक चप्पल राम ने नहीं पहनी तो 14 बरस तक अयोध्या में किसी ने अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी। ये थी अयोध्या की प्रजा। श्रोता बंधु, 11,000 वर्ष तक राज किया। भगवान श्री राम इस लोक को छोड़ करके चले। राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने अब यहां से चंद्रवंश का वर्णन करूंगा आगे। चंद्रवंश का, इसी वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, कल भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो कल वसुदेव भी बनाए जाएंगे, कन्हैया भी बनाए जाएंगे। और गोवर्धन पूजा के लिए अपने अपने घर से बढ़िया दूध की खीर 5 पूड़िया 5 बुआ बना के लाना। कल गोवर्धन जी की पूजा होगी, कन्हैया की झांकी दिखाई जाएगी, भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा। क्लियर कर ली कि नहीं जाए? जाए कि जाए? ठीक। कल सुबह का शास्त्री मंडल और यज्ञपति परीक्षित, कलश वाली कन्याएं और वरुण देवता, इन सब का भोजन है हमारे जो भोला यादव के यहाँ पे। स्वामी जी अगर रुक रहे हो तो संतों का भी भोजन है वहीं पे। सभी प्रेम से 2 लाइन का एक भजन बोलेंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे।